ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। नंदनाय च। नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बाबूजी आमिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरल कारिणे। श्री राधे। भगवद गीता 7वां अध्याय श्लोक नंबर 16 and 17। चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतना अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिः विशेषयते प्रियः हि ज्ञानिनः अत्यश्रमः अहम स च मम प्रियः। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करती है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो इस श्लोक में भगवान 4 प्रकार के लोगों के बारे में बता तो रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बताया जो ज्ञान और भक्ति, हमारा जो विषय चल रहा था
जो टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था कि ज्ञान के साथ भक्ति होना आवश्यक है। बगैर भक्ति का ज्ञान आपको कहीं नहीं पहुंचाता, कहीं नहीं ले जाता, बल्कि वो हमारे जीवन को और रूढ़िवादी बना देता है, और ज्यादा नीरस बना देता है, और उत्साहहीन बना देता है। इसलिए जब हमने ज्ञान की बात की थी, और यहां कृष्ण ने केवल भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति कहा है। कौन सा शब्द आया है? शुद्ध भक्ति। आइए अब हम इस विषय पर आगे चलते हैं कि शुद्ध भक्ति के साथ जो ज्ञान का मिश्रण है वो कैसा है और हमें क्या समझाता है। यदि इस समय मैं आप लोगों को कहूं कि ज्ञान क्या है, बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन लगता है कि ज्ञान मतलब क्या। हाँ, नॉलेज, वो तो इंग्लिश में हो गया। नॉलेज या ज्ञान? जानकारी। फिर ये हो गया इंफॉर्मेशन इंग्लिश में। देखिए, ये भी एक बड़ा अच्छा एंगल है। एक है जानकारी और एक है ज्ञान। एक होती है जानकारी और एक होता है ज्ञान। अब जानकारी और ज्ञान में क्या फर्क है? इन शब्दों की जरा सूक्ष्मता को भी हमें समझना चाहिए। 2 + 2 = 4। ये ज्ञान है या इंफॉर्मेशन है? जानकारी है। क्या है? ये जानकारी है। श्री राधे। 2 + 2 = 4 ये जानकारी है, और 2 + 2 = 4 क्यों? ये ज्ञान है। एक है जानकारी और एक है ज्ञान। ज्ञान हमेशा कारण स्वरूप होता है, अर्थात जो कारण तक पहुंचे, स्रोत तक पहुंचे, ओरिजिन तक पहुंचे, उसे कहते हैं ज्ञान। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, अब तो कोई नहीं बताएगा। या मैं आपसे पूछूं, चलिए एक ऐसा सवाल पूछता हूं जो सब जवाब दे सके। मैं आपसे पूछूं कि आपका इस समय जो शरीर है वो कौन से योनि का शरीर है? क्यों 4-5 लोगों ने बोला, बाकियों को डाउट है? हमारा इस समय जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? ये क्या है? ये ज्ञान है या इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन। मनुष्य शरीर क्यों है? जब आप इसके जड़ तक पहुंचोगे तो वो है ज्ञान। इंफॉर्मेशन तो हर व्यक्ति को है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण स्वरूप है वो हर किसी को नहीं है। जैसे आप एक पेड़ देखते हो, जिस पेड़ पर फल लगे हैं आम के, तो आप कहोगे ये पेड़ कौन सा है? आम का। ये इंफॉर्मेशन है, जानकारी है कि ये आम का है। लेकिन ये आम का क्यों है? क्योंकि जो बीज बोई गई थी वो किसकी बीज थी? चिक्कू की थी?
वो किसकी बीज थी? आम की बीज थी। इसलिए ये आम का पेड़ है। कारण, कारण पर ध्यान दीजिए, कारण। इसी तरह से जब हम पूरे सृष्टि पर नजर डालते हैं तो इस पूरे सृष्टि में न जाने कितने ग्रह आ जाते हैं। सूर्य आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, और सिर्फ सृष्टि की बात कर रहा हूं। जैसे फिर प्रश्न, आप बताइए, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है ऑर्बिट में, तो ये क्या है? ये जानकारी है। और यदि आप पूछो प्रश्न कि ये चक्कर क्यों काटती है, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, राधे राधे बोले ठाकुर जी भगवत गीता में कहते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मेरी शक्ति से चल रहे हैं। अर्थात पहले हमें सिर्फ इतना पता था कि ये चल रहे हैं, अब जब भगवत गीता का श्लोक पढ़ा तो ये समझ में आया कि ये क्यों चल रहे हैं। पहले हमें सिर्फ, आपने एक शब्द देके पूरा सत्संग शुरू करवा दिया, आज एक अलग टॉपिक मिल गया। पहले हम जब सृष्टि को देखते हैं तो सृष्टि को देखिए, आध्यात्म में एक है आध्यात्म और एक है देहात्म। मेरे साथ कहिए, दो शब्द मैं आपको बता रहा हूं, एक है और दूसरा है देहात्म। देह आत्म मतलब बुद्धि, मन, इंद्रियां सिर्फ देह के अर्थात शरीर के बारे में ही सोच सकती है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं सकती। इसको कहते हैं देह आत्म बुद्धि। कौन सी बुद्धि? देह आत्म बुद्धि, जो जानवरों की होती है। क्योंकि एक पशु कभी ये नहीं समझ पाएगा कि इस देह को चलाने वाली आत्मा है, जीवात्मा है। उसकी बुद्धि हमेशा देह आत्मा ही रहेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के सुख के बारे में ही जानता है। इस शरीर से परे और कोई सुख उसने देखा ही नहीं और वो समझ ही नहीं सकता। लेकिन आप इसे महसूस कर सकते हो, क्योंकि शरीर से परे एक सुख को आपने अनुभव किया, वो है मन का सुख, मानसिक सुख। फिर उस मन के सुख से परे भी आपने एक सुख का अनुभव किया, कीर्तन करते हुए, कथा सुनते हुए, कृष्ण के दर्शन करते हुए, जिसमें आपके अंतर आत्मा को सुख मिला, वो है आध्यात्मिक सुख। इसलिए जब आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है, एक है देहात्म। देहात्म बुद्धि क्या सोचती है? सुबह उठे, चलो आज ये काम करना है, वो काम करना है, आज मुझे ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन है, आज ऐसा करते हैं, आज यहां जाते हैं, आज ये कपड़े पहनते हैं, आज इससे मिलते हैं, आज इसको छोड़ूंगी नहीं मैं, आज इससे बदला लूंगी मैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये एक मन में विचार जो चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देह के विषय चल रहे हैं, उससे ज्यादा सोच ही नहीं रहा। और आज के दुनिया में 99% लोग देहात्म बुद्धि के, इससे ज्यादा वो सोचते ही नहीं। उनके दिन में वो हरि कथा, हरि नाम का रस, वो सत्संग का
इन सारी बातों का कोई उन्होंने सुख अनुभव ही नहीं किया। इसलिए विचार में क्या चल रहा है, सिर्फ इस देह को कैसे सुख करे। अरे आज गर्मी बहुत है, एसी चलाकर बैठे हैं, आज मुझे ये खाने का मन है, आज ये पीने का मन है। और कई बार तो लोगों की जो जीभ है, मुझे उस पर आश्चर्य होता है कि लोगों को बड़ा खाने पीने का ऐसा शौक होता है कि अगर एक जगह जाएंगे तो कहेंगे हम यहां जाकर ये जरूर खाएंगे। श्री राधे कहिए। बड़ा बड़ा लोगों को मन करता है, बड़ा शौक होता है। और मन कहां विचार कर रहा है, सारे समय देह के विषय, देह का चिंतन हो रहा है, देह को कैसे खुश किया जाए। घर पर भी अगर किसी ने भोजन बनाया है तो अगर खाते ही आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, क्या निकल जाता है कि ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, मतलब हम बहुत ज्यादा देहात्म बुद्धि से सोचते हैं। हम उस आए हुए भोजन को इस दृष्टि से सोचते ही नहीं कि ये भगवान को भोग लगा है, ये ठाकुर जी ने ग्रहण किया है, और अगर ठाकुर जी ने इसे स्वीकार किया है तो हम किसके बाप होते हैं जो इसे अस्वीकार करें या इसकी निंदा करें। वो तो बेचारे सदोरे चुपचाप खा गए, मुस्कुरा रहे हैं अभी भी, और हम उनके बाप हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसका मूल कारण होता है देह आत्मा। हम हर चीज को देह की दृष्टि से ही देखते हैं, देह की दृष्टि से ही सोचते हैं, उसी बुद्धि से उस वस्तु का सेवन करते हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक बुद्धि की बात आती है तो हम उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, एक है भोजन जिसको आप कहोगे ये खाना है, और एक है प्रसाद जिसे आप देख रहे हो प्रसाद की दृष्टि से। अब उस प्रसाद का एक कण भी नीचे गिर जाएगा तो अगर आप में प्रसाद के लिए मर्यादा होगी तो आप जमीन से उठाकर भी उसे खाओगे। ये नहीं कि गिर गया तो फेंक दो, नहीं नहीं गिरा हुआ नहीं खाते, ऐसे कहते हैं ना लोग, नहीं नहीं गिरा हुआ नहीं खाते हैं। अरे प्रसाद जब गिर जाता है तो भी उस कण को उठाकर खाया जाता है, गिरे हुए प्रसाद को फेंका नहीं जाता, क्योंकि भगवान को अर्पण की वस्तु भी भगवान बन जाती है, क्योंकि फिर वो प्रसाद नहीं रहा, फिर वो कृष्ण बन गया। ये आध्यात्मिक बुद्धि से ही सोच सकते हो आप, देहात्म बुद्धि से नहीं। हर वस्तु को दो दृष्टि से देखा जा सकता है, दो बुद्धि से सोचा जा सकता है, एक देहात्मा और एक आध्यात्म। और याद रखिए ये बात, जब भी आप किसी को देह की बुद्धि से देखोगे या देह की बुद्धि से उसका सेवन करोगे, देह की दृष्टि से उसे स्वीकार करोगे, वो वस्तु आपको आज नहीं तो कल दुख देगी। श्री राधे। या आपका उस वस्तु से मन भर जाएगा, या आपका उस वस्तु में रुचि नहीं रहेगी। लेकिन जब आप उसे आध्यात्मिक बुद्धि से, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वीकार करोगे तो आपको अंतरात्मा का सुख मिलेगा। इसीलिए बिल्कुल सही किसी ने कहा कि आप सृष्टि को मत बदलिए, बस दृष्टि को बदल लीजिए। आपकी इस जीवन की 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जिस दिन आपने अपनी दृष्टि को बदल दिया, दृष्टि को बदल दिया बस। फिर आप हर वस्तु को, हर व्यक्ति को, हर आई हुई घटना को जो आपके जीवन में हो रही है, इस समय अगर आपके जीवन में कोई घटना घट रही है जिससे आपको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है,
आपके लिए या आपके परिवार के लिए, उसे एक क्षण के लिए देहात्मिक बुद्धि से हटाकर आध्यात्मिक बुद्धि से सोच के देखिए। मन कितना शांत हो जाएगा, मन कितना प्रसन्न हो जाएगा, मन में कितनी शक्ति आ जाएगी। माता कुंती जब कृष्ण से प्रार्थना करती है, मां कुंती की आध्यात्मिक बुद्धि देखिए आप। कहती है कि कृष्ण, अभी सारी हमारी समस्याएं आपने, सारे दुखों का आपने निवारण कर दिया और अभी आप हस्तिनापुर से वापस जा रहे हैं, इसलिए कि अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो फिर तो मैं आपसे ही प्रार्थना करती हूं कि और दुख दे दीजिए। श्री राधे। मतलब उनकी दुख को देखने की दृष्टि भी देहात्म नहीं है, आध्यात्म है। वो दुख को भी अच्छा मान रही है कि इस दुख में आपकी स्मृति होती है, आप निकट रहते हो, आपको बार बार याद करते हैं। मेरे साथ कहिए ना, कृष्ण 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 कृष्ण। कितना सुंदर वो जीवन है, कितने सुंदर वो पल हैं जिस पल आप बैठकर ऐसे कथा कीर्तन सुनते हो और कृष्ण को याद करते हो। और उस पल में कुछ भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। एक बार एक राजा था और उस राजा के साथ हमेशा उसका सेवक रहता था। राजा और सेवक में बहुत प्रेम था, बल्कि राजा अपने सेवक से इतना प्यार करता था कि जिस थाली में वो खाता ना, उसी थाली में अपने सेवक को भी बोलता, तू भी मेरे साथ ही खा। और जो राजा की थाली में आता वो अपने सेवक को खिलाता, ऐसे हाथ से उठाता खिलाता, हाथ से उठाता खिलाता। एक दिन राजा और सेवक जंगल से जा रहे थे तो कुछ फल देखे पेड़ पर लटक रहे हैं। राजा ने सोचा, चलो पहले फल तोड़कर अपने सेवक को खिलाओ। अपने सेवक को खिलाया तो जैसे ही सेवक ने फल खाया, वो फल बहुत कड़वा था और बिल्कुल विष से भरा हुआ था। लेकिन सेवक ने अपने चेहरे पर एक क्षण के लिए भी वो जाहिर नहीं किया। श्री राधे कही। श्री राधे। देखिए, कभी कभी हो सकता है आपके अंदर दुख हो, आपके अंदर दर्द हो, आपके अंदर पीड़ा हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप हर समय भगवान के सामने जाकर अपने दुखड़े गाओ, आंखों के आंसू बहाओ। हमारे गुरुदेव एक शायरी कहते हैं, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नामे वफा बदनाम न कर। बाके बिहारी किस में रहते हैं? पर्दे में। पर्दे नशी। अरे दिल जलता है तो जलने दे, है दुख तो है, लेकिन उसे रोकर जाहिर मत कीजिए। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर। शिकवाएं, कंप्लेन्स, ये सारी बातें नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि इससे हम जिससे प्रेम करते हैं, जिससे हमारी लगन लग चुकी है, इससे उसी का अपमान होता है। कि देखो, सारा दिन ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, सारा दिन माला माला करते रहते हैं, लेकिन देखो कितने दुखी हैं। श्री राधे कहिए, कितने दुखी हैं। यू विल नॉट सेट अ गुड एग्जाम्पल।
दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर, तू पर्दा नशी का आशिक है, यूं नामे वफा बदनाम न कर। अरे उससे जो वफा की है, उसने हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, और अब हम उसी के सामने शिकवाएं करके, कंप्लेंट्स करके, दुखड़े गाकर उसी को बदनाम कर रहे हैं कि तूने मुझे क्या दिया। इसलिए उस सेवक ने अपने चेहरे पर बिल्कुल ये जाहिर नहीं किया कि मुझे ये फल कितना कड़वा लगा। फिर एक फल दिया, वो उस फल को भी खाया। ये नहीं कहा कि नहीं 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 मैं ये नहीं खा सकता, बहुत कड़वा है ये, चुपचाप खा लिया। फिर जब राजा ने खुद स्वयं खाया तो उसे बड़ा कड़वा लगा। राजा ने कहा, भाई मैंने तुम्हें एक खिलाया, दो खिलाया, तुमने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि कड़वा है, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे कह देते। सेवक ने कहा, सच बात कहूं, मैं ये देख ही नहीं रहा था कि वो फल मीठा है या कड़वा, मैं बस उन हाथों को देख रहा था जो ये फल दे रहे थे। श्री राधे। ये वही हाथ है जिसने अपनी थाली में से मुझे भोजन खिलाया है। ये वही हाथ है जिसने मुझे नाना प्रकार की मिठाइयां खिलाई होंगी। ये वही हाथ है जिसने मुझे कितने अद्भुत अद्भुत डिशेस अपने हाथों से खिलाए हैं। तो मैं आज ये क्यों देखूं कि एक दो अगर कड़वे फल आ भी गए तो स्वीकार है। आज मैं अपना चेहरा क्यों बनाऊं, आज मैं अपना मुंह क्यों बनाऊं, आज मैं अपने उस दुख को जाहिर क्यों करूं? क्योंकि याद रखिएगा, वस्तु बड़ी नहीं है, वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है। अब मुझे बताइए, ये फल कड़वा था, ये क्या थी? जानकारी थी या ज्ञान था? बोलिए, जानकारी। लेकिन ये फल कौन दे रहा था? ये क्या है? ज्ञान। कि ये फल मुझे कहां से मिल रहा है? ये मुझे उससे मिल रहा है जिसने मुझे कई मीठे फल खिलाए, कई सुख मुझे दिए हैं, कई आनंद के ऐसे पल मुझे इसने दिए हैं। बस यही फर्क है देह आत्मा, बोलिए, और आध्यात्म। यही फर्क है देहात्म और आध्यात्म बुद्धि में, यही फर्क है। इसलिए हम सब अगर हमारे दिन में हर प्रक्रिया को, हर क्षण, हर वस्तु को आध्यात्मिक बुद्धि से देखें तो कोई दुख नहीं है। श्री राधे कहिए, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म जगत में दुख हो ही नहीं सकता। दुख तो शरीर का ही होता है हमेशा, चाहे वो इस शरीर के द्वारा मिला हो या इस शरीर के रिश्तेदारों के द्वारा मिला हो। लेकिन दुख का स्रोत हमेशा देह ही होता है। देह के अन्यथा हमें और कहीं दुख हो ही नहीं सकता। श्री राधे कहिए ना। इसलिए आध्यात्मिक विचार, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रसन्न रखता है, सुखी रखता है, अंतरात्मा से तृप्त रखता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप देखिए, हम अगर आध्यात्म बुद्धि की बात करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। इतने महान साधु संत जो अपने जीवन का ऐसा आरंभ करते हैं जिसमें उनके देह के लिए सुख नहीं होते, लेकिन आत्मा से वो बिल्कुल पूरी तरह सुखी होते हैं। अगर हम संत मीराबाई की बात करें तो उसके देह को सुख ज्यादा कहां था, वृंदावन की कुंज गलियों में या फिर महलों में? देह को प्रश्न तो सुनिए। उसके देह को ज्यादा सुख वृंदावन की गलियों में था, जहां धूप है, जहां पर ठंड के समय में अति तीव्र ठंड है, गर्मी के समय में अति तीव्र गर्मी है, जहां के रास्ते ठीक नहीं है, जहां पर कचरा भी है, वहां पर देह का सुख था? या जिस चित्तौड़ के राज घराने में उसके आसपास दास दासियां चवर ढुलाते हुए हाथ में उसके लिए भोजन और इत्यादि सब परोसे हुए उसके लिए सुंदर सुंदर श्रृंगार तैयार कर रहे हैं, वहां ज्यादा सुख था? बोलिए। चित्तौड़ के महलों में। लेकिन फिर भी मैं तो चली बिरज की गली, मुझे कोई रोके ना, क्योंकि जो बुद्धि है अब पूरी तरह आध्यात्म हो चुकी है। अब देहात्म दृष्टि से कुछ देखा ही नहीं जाता, कुछ सोचा समझा स्वीकार ही नहीं किया जाता। अब तो बस एक ही, मोहे लागी लगन, मोहे लागी लगन, हो गई मगन मैं तो गली गली गुन गाने। अब तो मुझे वही प्रिय है, बस गली गली फिरती रहूं और उसके गुण। कितना सुंदर जीवन। देहात्म बुद्धि त्याग कर आध्यात्म बुद्धि। हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी 70 वर्ष की उम्र थी। उस उम्र में तो इस देह को आराम भी चाहिए और 1000 तकलीफें भी हैं, लेकिन आप बताइए, एक साधु, एक सन्यासी, एक परम वैष्णव, उसके देह को सबसे ज्यादा सुख। अब देखिए, यहां पर एक अजीब दृष्टिकोण है। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने देह के सुख को भी त्यागा। 70 साल की उम्र में चले गए। बाबा जी उठे, एक बैग उठाया, उस बैग में शास्त्र भरे और थोड़े से कपड़े वस्त्र डाले, चैतन्य महाप्रभु की एक तस्वीर ली और कुछ 40 रुपए लेकर, जो उस समय के अमेरिका के 7 या 8 डॉलर थे, ये लेकर चल पड़े अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने, इस विचार से कि इस कृष्ण नाम को, इस कृष्ण के संदेश को पूरे दुनिया में पहुंचाना है। चले गए। और उनके लिए ये दुख नहीं था, उनके लिए ये सबसे बड़ा परम सुख था। क्यों? क्योंकि देहात्म बुद्धि नहीं है, यहां सिर्फ आध्यात्म बुद्धि। इसलिए आध्यात्म बुद्धि या आध्यात्म ज्ञान हमें तत्व के पास ले जाता है। तत्व के पास जब हम उस तक पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि यहां कुछ भी दुख है ही नहीं। यहां तो चारों तरफ वो है। अब सांवरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहां पर नहीं। अब जहां देखो मुझे तेरा ही जलवा नजर आ रहा है, तू ही नजर आ रहा है।
जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते अंदर कौन समाया, और जे मैं तेनू अंदर ढूंढा ते बाहर किसदी माया। मैं तुम्हें बाहर ढूंढूं या अंदर ढूंढूं, अंदर ढूंढूं या बाहर ढूंढूं, तुम तो हर जगह पर हो। जब ये कारण, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर परम कृष्ण, बोलिए परम कृष्ण। ऐसा नहीं कहा ईश्वर कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण नहीं कहा, सर्व कारण कारणम, बोलिए सर्व कारण कारणम। मतलब आप सारे कारणों के भी कारण है और आपका कोई कारण नहीं है। ये है ज्ञान, ये है, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन, ये जानकारी नहीं है। कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं, ये क्या है? जानकारी है। कृष्ण कौन से अवतार हैं? वैसे ये भी गलत है क्योंकि कृष्ण 8वें विष्णु के अवतार है ही नहीं, लेकिन इंफॉर्मेशन समझाने के बजाय, समझाने के लिए ये लोगों को एक जनरल इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप ये जानो सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण, तो अब क्या हो गया? ये ज्ञान हो गया। अब क्या हो गया? ज्ञान। क्योंकि अब इससे परे और कुछ नहीं। जो वेद शब्द है ना, वेद, आपको पता है संस्कृत में बीज शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? बीज शब्द। जैसे आप कहो वेद, वेद का संस्कृत बीज शब्द कौन सा? वित्त। वेद का संस्कृत बीज शब्द कौन सा है? वित्त। और वित्त मतलब क्या? ज्ञान। वित्त मतलब, संस्कृत में वित्त मतलब ज्ञान, वित्त मतलब ज्ञान। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो वेदों को भी, अर्थात वेद का मतलब क्या हुआ? ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान। और पुराण का मतलब पता है आपको? हाँ, पुराण। ऐसा क्यों कहा? शिव पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। लेकिन पुराण शब्द का मतलब, पुराण मतलब पौराणिक, यस, हिस्टोरिक। हिस्टोरिक। देखिए यहां पर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन या जानकारी शब्द की बात नहीं हो रही, ये पौराणिक ज्ञान है। क्या है? अब पौराणिक क्या हुआ? मतलब आप मुझे बताइए, एक है हिस्ट्री और एक है माइथोलॉजी। लोग शब्द कौन सा उपयोग करते हैं हमारे धर्म के लिए? माइथोलॉजी। लेकिन वो सरासर गलत है। शब्द कौन सा उपयोग किया जा रहा है? माइथोलॉजी। ये शब्द हमें ब्रिटिश ने दिया था। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है? मिथ। जो पता नहीं है, नहीं है, एक मिथ है। लेकिन हमारे पुराणों के नाम में ये पौराणिक मतलब ये हिस्ट्री है। जैसे आप कहिए महाभारत, महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, मतलब दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया। महाभारत मतलब वो भारत जो विभाजित नहीं किया गया था उस समय,
जैसे अभी तो भारत के टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन महाभारत अर्थात पूरी पृथ्वी को ही भारतवर्ष कहा जाता। राजा भरत की कथा हमने भागवत में सुनी है, उनके नाम से ही भारतवर्ष नाम पड़ा इस धरती का, उन्हीं के नाम से। राजा भरत जिनकी कथा हम सुनते हैं, जिनको हिरण्यका और जड़ भरत के रूप में जन्म मिला, फिर जो पांडवों के पौत्र थे, राजा भरत के नाम से क्या मिला? भारतवर्ष। भगवान ऋषभ देव के जो 100 पुत्र थे, उनमें से एक थे ये राजा भरत। अब हम जब कहते हैं महाभारत, मतलब वो भारत जो उस काल का है, और उसकी कथा मतलब उसकी पौराणिक कथा जो हिस्ट्री है, जो उस समय घट चुकी है और उसे शास्त्रों में लिखा जा चुका है, और लिखने वाले भी वेद व्यास थे, जो भगवान के एक मुख्य अवतार ही हुए थे ये कार्य करने के लिए। तो हमारा शब्द जो है ज्ञान, ज्ञान शब्द, ज्ञान शब्द अर्थात वो जो हमें कारण स्वरूप तक पहुंचाए, और कारणों का कारण कौन है? कृष्ण। बोलिए कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इसलिए कृष्ण ने यहां एक तो अज्ञान की बात की, और उसके बाद कहा परम ज्ञान, फिर कहा शुद्ध भक्ति। तो अभी तो हम सिर्फ ज्ञान के बारे में ही जान रहे हैं। आने वाले जितने सत्संग होंगे उसमें धीरे 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 ये एक एक शब्द में इतना रहस्य छुपा हुआ है, जिस रहस्य को अगर हम सुने, समझें और समझते चले जाएं तो पूरी उम्र भी भगवत गीता समझने के लिए कम है। श्री राधे। इसी को कहते हैं ज्ञान। श्री राधे कहिए। एक कृष्ण के जो शब्द है ना, ये साधारण शब्द नहीं है। जब 4 लोगों के बारे में बता ही दिया था, तो फिर उसके साथ एक और चीज लगाने की क्या जरूरत थी? कह देते ये 4 लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन कृष्ण ने इसे स्पष्ट कर दिया कि 4 तो आएंगे, अर्थात ही आएगा अपना स्वार्थ पूरा करने, कुछ मांग लिया, इच्छा पूरी। अच्छा भाई कितने समय तक व्रत रखा? 7 सोमवार तक व्रत रखा, इतने शुक्रवार तक व्रत, उसके बाद हो गया पूरा। अच्छा भाई कितने समय तक तुम तेल चढ़ाते रहे? इतने समय तक तेल चढ़ाया, इच्छा पूरी हुई, उसके बाद पूरा खत्म। अर्थार्थी। फिर जिज्ञासु, कृष्ण को पता है जिज्ञासु भी आएगा अपनी जिज्ञासा पूरी करने के लिए, और वो पूरी करके चला जाएगा। फिर आर्थी आएगा दुखी, रोते रोते, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा करूं। थोड़े समय सत्संग आएगा, कथा सुनेगा, मन को शांति मिलेगी, समय बदलेगा, जीवन के दुख जाएंगे। फिर दुख गया तो सत्संग भी गया, माला भी गई। या ऐसा सोचेगा माला तो हम बहुत कर रहे हैं, सत्संग तो बहुत जा रहे हैं, जीवन के दुख तो कम हो नहीं रहे, छड़ मानत ही बना, छोड़ दो, कहीं और ट्राई करते हैं। श्री राधे कहिए। तो ये हालत है आर्थी की। फिर ज्ञानी भी आएगा, बस ज्ञान ले लेगा और उसे ज्ञान हो जाएगा, तो उसी में पूरा हो जाएगा। इसलिए कृष्ण को बोलना पड़ा कि ज्ञानी के साथ भक्ति, शुद्ध भक्ति, क्योंकि ये 4 लोग अपने लिए आएंगे। जो 4 थे ना, ये अपने लिए आएंगे। अर्थार्थी अपने लिए आया, आर्थी भी अपने लिए आया, जिज्ञासु भी अपने लिए आया, ज्ञानी भी अपने लिए आया, अपने ज्ञान की तृष्णा को शांत करने आया। लेकिन जो भक्त है वो ठाकुर जी के लिए आया, श्री राधे। और जो कृष्ण के लिए आया वही टिकेगा।
बाकी तो आए और गए। कृष्ण को पता है ये सब आने जाने वाले महात्मा हैं, आए और चले गए। लेकिन अगर कोई ये जो चार है ये उसके नहीं है, कृष्ण का कोई अपना है तो वो भक्त है। इसीलिए कहा कि मुझे इन चारों में से वो ही प्रिय है क्योंकि मैं उसे प्रिय हूं। आई लव यू, यहां से जवाब दिया आई लव यू टू। कृष्ण ने कहा क्योंकि वो मुझे कहता है आई लव यू, इसलिए मैं उसे कह रहा हूं आई लव यू टू। मैं आपको पढ़कर फिर से सुनाऊं। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। क्योंकि पता है ये कहीं नहीं जाने वाला। जिसे मुझसे प्यार हो गया है, जो दीवाना हो चुका है मेरे लिए, मेरे नाम के पीछे, और उसके साथ ये भी जान चुका है कि सर्व कारण कारणम, कि सारे कारणों का कारण आप हो। सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है जहां गोपियां गाती हैं कि हमारे लिए तो कृष्ण आप ही सर्वस्व हो, सर्वस्व आप ही हो। महाराष्ट्र में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी जहां कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। जब गोपियों के मन में एक सूक्ष्म सा अहंकार आ गया तो कृष्ण अंतर ध्यान हुए। गोपियां मारी मारी भटक रही है, फिर रही है, कृष्ण को पुकार रही है, कृष्ण के विरह में तड़प रही है, और कृष्ण उन सब के सामने चतुर्भुज नारायण रूप लेके आ जाते हैं। चार भुजाओं वाले नारायण शंख चक्र गदा पुष्प लेकर आ जाते हैं और कहते हैं मैं आ गया हूं, तुम मुझे ही पुकार रहे हो। नारायण की तरफ जाना तो छोड़िए, गोपियां उन्हें बगैर देखे ही निकल गई कि भाई हमें अब कोई नहीं चाहिए, हमें तो वो दो हाथ वाला बंसी वादन करता हुआ, गौओं का चारण करता हुआ, मटकी फोड़ता हुआ हमारा कन्हैया ही चाहिए। ईश्वर परम कृष्ण, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा वाली भक्ति जो शुद्ध भक्ति है, जिसमें किसी और की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और के पास जाना तो छोड़िए, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और उसके साथ साथ ये भी जानना कि यही सर्वस्व है, ईश्वर परम। इसलिए गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया अर्जुन को। देख, मुझसे परे कुछ भी नहीं है अर्जुन। आइए आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एकादशी के दिन आप सब आए, हरि कथा सुनी, हरि नाम लिया। ये नाम, ये कथा आप सबके पापों को नाश कर रही है, हम सबको जन्म मृत्यु के इस बंधन से छुड़ा रही है। यहां आकर बैठना, सत्संग सुनना, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा सुनना एकादशी के दिन, ये आप सबके बहुत 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 पुण्य उदय कर देगी। 2 मिनट कीर्तन करते हुए आज का सत्संग विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।